हेलो फ्रेंड, आज हम बीएससी स्टॉक एनालिसिस करेंगे और देखेंगे स्टॉक में अभी आज ही के दिन ये ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक में अपसाइड क्या टारगेट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो इसका डेली चार्ट पर देखेंगे। और स्टॉक का एनालिसिस हम इस चैनल पे कुछ दिन पहले भी किए थे, जब स्टॉक ऑलमोस्ट बॉटम हुआ था। इसका जब जो चैनल पैटर्न टाइप का दिख रहा है, ठीक है, उसके पास से जब रिवर्स दिया था तो हम वहीं पर डिस्कस किए थे स्टॉक में कि स्टॉक क्या इसका अपसाइड यहाँ से है या फिर यहाँ से फिर से स्टॉक ये नीचे और आने वाला है। तो वहाँ पे डिस्कस किए थे। वो जो एरिया था ऑलमोस्ट आपका 2100 इस टाइप का, यहाँ 2200 का आसपास का एरिया था। इस पास में ये कहे थे कि यहाँ से स्टॉक अगर अपसाइड जाता तो क्या टारगेट होगा और डाउन साइड में क्या टारगेट निकल के आ रहा था। आज अगर देखेंगे तो आज स्टॉक ने क्लियरली ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, और वहाँ से अच्छा मूव भी मिला होगा। तो अगर मान लीजिए कोई नीचे लेवल से बाइंग किए हैं उनके लिए तो पॉजिटिव साइन है कि स्टॉक में भी होल्ड करके रखना है। जब तक कोई डाउन सिग्नल नहीं देता है तब तक हम इसको राइड करेंगे कि यहाँ इसका मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी या प्रॉफिट को बुक करें। ठीक है, तो अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो इस तरह से मैक्सिमम ऊपर से रेजिस्टेंस ले रहा था और यहाँ से ही सपोर्ट लिया। ठीक है, और आज का दिन अगर देखा जाए तो स्टॉक में ऑलमोस्ट 8-10% तक का रैली देखिए 2600 का एरिया था उसको ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो अब तो स्टॉक में ब्रेकआउट दे दिया ऊपर का लेवल भी। अब है कि यहाँ से मैक्सिमम के ऊपर का क्या टारगेट निकल कर वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बाइंग एरिया था ऑलमोस्ट 2600 का था, वहाँ से स्टॉक अभी यहाँ 5% तक का अप्रॉक्स में स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है। तो स्टॉक अभी 5% स्टॉक हमारा ब्रेकआउट एरिया के ऊपर है। और अगर वॉल्यूम भी देखेंगे तो राइजिंग वॉल्यूम के साथ ही ब्रेकआउट दिया है। तो चांसेस मैक्सिमम है कि ये स्टॉक अभी नीचे उतरने वाला नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। यहाँ से अच्छा खासा एक अपसाइड देने का चांसेस है। और अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो स्विंग ट्रेड के लिए ऑलमोस्ट 1 क्वार्टर से लेके 1 मंथ या 1 वीक तक का है, ज़्यादा हम लंबा टाइम फ्रेम के लिए नहीं लेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कल का दिन में कल भी 5-10% ऊपर ही खुलता है स्टॉक में, तो फिर तो हमारे लिए सिनेरियो सही नहीं रहेगा। बेस्ट सिनेरियो है कि स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेट करे या थोड़ा फिर करेक्शन दे के आसपास हमारा 2600 के आसपास मिले, तो हमारा उतना छोटा स्टॉप लॉस होगा। और मान लीजिए कल ही 10% 15% के ऊपर खुलता है, फिर बाई करेंगे तो हमारा 15 से 20% मिनिमम स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो उतना बड़ा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करना थोड़ा टफ है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो स्टॉक अगर यहाँ से स्टॉक मार्केट कभी गिरता भी है तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, तो बेस्ट सिनेरियो हमारा यही रहेगा 2600 के आसपास जितना हम पास में बाई कर पाएँ हमारे लिए उतना सेफ रहे और उतना ज़्यादा बड़ा टारगेट भी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से टारगेट निकाले हैं तो देखिए पहला टारगेट ऑलमोस्ट 3000 का है और दूसरा आपका ऑलमोस्ट 3600 का है। ये दोनों ही टारगेट एक फीब रिट्रेसमेंट के हिसाब से निकाले हैं। मैक्सिमम टाइम स्टॉक इसी चाल में ही जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हो सकता नहीं जाए, थोड़ा अपसाइड डाउन साइड होकर जाए, लेकिन टारगेट यही सब रहेगा। तो पहला टारगेट यहाँ से अगर देखा जाए करंट प्राइस से भी देखेंगे तो 11% का और दूसरा टारगेट आपका 33% तक का। तो काफ़ी अच्छा अपसाइड है यहाँ से और चांसेस है कि ये दोनों ही टारगेट हिट कर जाए। और हमारे लिए मेन अब यही रह जाएगा कि हम बाइंग एरिया हमारा 26 के ऊपर ही है, बट हम कहाँ बाई करें तो सेफ रहेगा। ठीक है, तो देखिए अभी स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, चांसेस है कि ये नीचे आए कि ना आए तो गारंटी नहीं है, बट हम इसको अब बाई कर सकते हैं एक मूविंग एवरेज का हेल्प लेके। ज़्यादा नहीं, आप 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम लीजिए और 2 मूविंग एवरेज, एक 5 डे एंड 20 डेज़ का। तो ठीक है, तो स्टॉक अगर 20 डे के आसपास भी मिलता है तो भी बाई करेंगे, उसके गिरेगा तो फिर नहीं बाई करेंगे। ठीक है, लेकिन 20 डे के आसपास अगर मूविंग डे एवरेज के आसपास मिलेगा तभी हम बाई करेंगे। और हमारा वो स्टॉप लॉस भी होगा, उसके अगर नीचे क्लोज देगा तो हम वहीं पर स्टॉप लॉस काटेंगे, मतलब यहाँ से ट्रेड काट देंगे। ठीक है, तो मेन हमारा ये दोनों फोकस रहेगा। स्टॉक अगर इसके आसपास होगा तभी बाई करेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क वहाँ से अच्छा रहेगा और वहाँ से चांसेस है कि स्टॉक फिर से वो अपना हाई को ब्रेक करे और फिर हमारा जो टारगेट है दोनों को अचीव करें। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।